This One, conference will now be recorded. what is SNS? Point number 2, what is versioning? And point number 3, what is replication? तो गाइस आज जो हम लैब करने वाले हैं उसमें हम इन 3 चीजों का यूज करने वाले हैं। लाइक हमने लास्ट टाइम हमने एक स्टोरेज बनाया, बट जब स्टोरेज बनाया था तो हमने खाली एक स्टोरेज बनाया था और उसको मैप करा दिया था सर्वर के साथ एंड डेटा अपलोड कर दिया। बट आज हम उसी स्टोरेज के साथ ये 3 चीजें और यूज करें। ठीक है, 3 चीज में सबसे पहला ऑप्शन है एसएनएस। तो एसएनएस सर्विस के बारे में अगर हम बात करते हैं, इट्स अ सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। एक सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, यानी कि इसका क्या काम है कि एसएनएस जो है वो 2 टाइप्स का है। सॉरी, एसएन, जिसमें पहला आपका आता है फीफो। द फर्स्ट इज फीफो एंड सेकंड जो टाइप है इसके अंदर वो है स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड और फीफो के अंदर फर्क क्या है? फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि मैं एक अलर्ट, एक नोटिफिकेशन सर्विस क्लाउड पे बनाना चाहता हूं और इस सर्विस को मैं किसी भी क्लाउड की सर्विस के साथ अटैच करूं तो वो उस सर्विस के अलर्ट देना मुझे स्टार्ट कर। जिस तरीके से आपके पास आपके बैंक अकाउंट के अलर्ट आते हैं, क्रेडिट डेबिट हर चीज का आता है, यानी कोई भी छोटी सी चेंजेस अगर आपके बैंक में फंड से लेके रिलेटेड हुआ तो आपका उसके पास मैसेज आएगा, चाहे वो डेबिट से रिलेटेड हो, क्रेडिट से रिलेटेड। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एसएनएस सर्विस चाहता हूं कि अगर मैंने ये एसएनएस सर्विस स्टोरेज के साथ अटैच कर दी, अब होगा क्या, ये एसएनएस सर्विस मुझे देगी अलर्ट। अगर कोई भी डेटा मैंने स्टोरेज के अंदर अपलोड करा है, डिलीट करा है, मॉडिफाई करा है, हर डेटा हर फाइल की इंफॉर्मेशन मुझे क्या देगी, प्रोवाइड करेगी। एज वेल एज कि वो किस लोकेशन से डिलीट हो रहा है, किस लोकेशन से अपलोड हो रहा है, उस यूजर की इंफॉर्मेशन भी देगी। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे अरुण ने कोई डेटा अपलोड करा है स्टोरेज के अंदर, तो अरुण के सिस्टम का आईपी, लोकेशन, टाइम, डेटा कितने साइज का है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड कराएगा। तो एसएनएस सर्विस बेसिकली यूज फॉर द नोटिफिकेशन, यानी कि आप अपनी सर्विस को मॉनिटर करना चाहते हैं तो मॉनिटरिंग के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एसएनएस सर्विस, जो आपको आपकी सर्विस के अलर्ट प्रोवाइड कराएगी। गॉट इट एवरीवन? प्रदीप, प्रताप, प्रिया, अरुण, अंकित, गॉट इट एवरीवन? यस यस सर। सर। सर ये हाँ बताइए संभव। सर ये पेडेबल सर्विस होती है, मतलब उसके चार्जेस होते हैं? देखिए यहाँ पर जितनी भी सर्विस है सब पेडेबल है, मैं ये नहीं कहूंगा पेड है या नहीं है। अगर आप क्लाउड पे कर रहे हैं हर चीज के चार्जेस है, आप वो चीज माइंड में डाल के काम करिए। फ्री टायर्स के अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं, बट आप माइंड में अपना ये सेट करके चलो कि इट्स पेडेबल सर्विस। स्टार्टिंग में अगर आप फ्री टायर अकाउंट पे करते हैं ना कुछ सर्विस के कुछ आवर्स आपके पास फ्री है, तो अगर आपने बना के छोड़ दी तो मे बी आपके चार्जेस लगने स्टार्ट। तो फीफो का मतलब क्या है कि अगर आप फीफो यूज करते हैं तो फीफो एक सीक्वेंस में आपको मैसेज देगी। मतलब कि अगर आपने पहला मैसेज जनरेट हुआ, यानी कि आपने कोई डेटा अपलोड करा, अब सेकंड फाइल के बाद सेकंड फाइल आपने अपलोड करी, फिर थर्ड फाइल अपलोड करी, यानी कि आपने अपने स्टोरेज में 3 बार डेटा अपलोड करा। अगर आपने फीफो एसएनएस सर्विस लगाई है तो जब तक पहले का मैसेज नहीं आएगा वो दूसरे और तीसरे का मैसेज भी आपको नहीं भेजेगा, यानी कि इन अ सीक्वेंस। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये कि वो आपको सीक्वेंस में क्या देगा, मैसेज देगा। लेकिन स्टैंडर्ड में अनसीक्वेंस, कोई भी पहले आ सकता है। तो विच वन बेस्ट, स्टैंडर्ड या फीफो गाइस? सर स्टैंडर्ड फीफो। स्टैंडर्ड बेस्ट है या फीफो? फीफो। फीफो गाइस सर। मेरे हिसाब से तो स्टैंडर्ड। अगर आप कहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पहला ओटीपी नहीं आया, दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा आपके पास।
यानी कि जो मैसेज पहले जनरेट हुआ है वो आएगा, देन उसके बाद सेकंड नंबर आएगा, देन थर्ड। लेकिन स्टैंडर्ड में कोई भी आ सकता है पहले। तो विच वन इज बेस्ट? यार ओटीपी का कॉन्सेप्ट नहीं ना, नोटिफिकेशन की बात है। फाइल 1 का मैसेज डिले हो गया, लेकिन फाइल 2 फाइल 3 का तो आ गया, देन फाइल 1 का आ गया, यानी कि अनसीक्वेंस आ सकता है। फीफो में एक सीक्वेंस में ही आएगा। आएगा लेकिन सीक्वेंस में आएगा। हो सकता है डिले है, किसी XYZ रीजन से अगर डिले है तो सेकंड और थर्ड भी नहीं आएगा, बट यहाँ मैसेज दोनों में आएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, एक में कोई भी मैसेज पहले आ सकता है, यानी कि आपने ओटीपी जनरेट करा फॉर एग्जांपल, तो पहला ओटीपी नहीं आया तो दूसरा ओटीपी आ गया, कभी कभार दोनों एक साथ ही आ जाते हैं। तो नाउ आई एम यूजिंग स्टैंडर्ड, आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं। सो हाउ टू क्रिएट एसएनएस सर्विस? So now I'm just login with portal and search SNS, simple notification service. अब एसएनएस सर्विस के अंदर यहाँ पर मेरी ऑलरेडी एक एसएनएस सर्विस बनी हुई है, माई प्रोजेक्ट अलर्ट के नाम से। नाम डिलीट दिस एसएनएस सर्विस, and one more subscription is also available. I'm delete this subscription. गाइस देखिए, यहाँ पर अगर आप एसएनएस सर्विस बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं टॉप। तो सबसे पहले आपको एसएनएस सर्विस, और सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है कि सब्सक्रिप्शन के अंदर आएगा कि आप अपने मैसेज अलर्ट कहां पर लेना चाहते हैं, मोबाइल पे लेना चाहते हैं, मेल पर लेना चाहते हैं, या आपकी कंपनी ने कोई पोर्टल बना रखा है, आप उस पोर्टल पर एक्सेस करना चाहते हैं। तो नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन टॉपिक। सबसे पहले मैं टॉपिक बना रहा हूं एंड क्रिएट ए टॉपिक, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। नाउ हम सिलेक्ट स्टैंडर्ड, गिव द टॉपिक नेम लाइक माई क्लाउड अलर्ट। मैंने यहाँ पे एसएमएस किस नाम से बनाया है? माई क्लाउड अलर्ट। और डिस्प्ले में मैं दे देता हूँ लाइक S3 अलर्ट, यानी कि मेरे पास जो मैसेज आएगा वो किस नाम से आएगा? S3 अलर्ट के नाम से आएगा। एक्सेस पॉलिसीज बाय डिफॉल्ट ऑनर होता है, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूं एनीवेयर, कोई भी अपलोड करता है सबके लिए, एंड क्रिएट। तो गाइस सबसे पहले मैंने एक एसएनएस सर्विस क्रिएट करी, देन आई एम कम टू द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे का कॉन्सेप्ट क्या है कि सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है क्रिएट सब्सक्रिप्शन, और आप किस चीज के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। नाउ कि मैं इस माई क्लाउड अलर्ट एसएनएस सर्विस जो बनाई है इसके लिए आई एम यूजिंग अ सब्सक्रिप्शन। अब किस चीज के थ्रू? आपने एसक्यूएस है, लैम्डा पे, या जेसन का, या एचटीटीपीएस कोई प्लेटफॉर्म आपने बना रखा है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल एंड गिव द ईमेल आईडी ICCPNORTS not INDIA India@gmail.com। अब गाइस जैसे ही मैं जीमेल है इसको अप्लाई करूंगा, इट सेंड द वन अलर्ट मैसेज। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी ओपन कर लेता हूँ, and now I'm just come to the spam, एंड यहाँ पर देखिए मेरे पास ये ऑलरेडी अलर्ट आ रखा है गूगल लोकल गाइडेंस का। तो डिलीट ऑल स्पैम। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाउ जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, क्रिएट सब्सक्रिप्शन करूंगा, तो यू कैन सी दिस सब्सक्रिप्शन इन पेंडिंग, यानी कि ये आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजेगा आपकी मेल आईडी पे, और आपको एक कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक मेल आ गई S3 अलर्ट के नाम से। क्लिक S3 अलर्ट, इसके अंदर वही लिखा हुआ है टू कंफर्म दिस सब्सक्रिप्शन क्लिक विद इट लाइक माई क्लाउड अलर्ट के नाम से मैंने बनाया है, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कंफर्म। जैसे मैंने इसको कंफर्म करा, नाउ यू कैन सी, यहाँ से मैंने फिर से सारे मैसेज डिलीट कर दिए एंड रिफ्रेश। तो अब मेरा क्या हो गया, कंफर्म हो गया, यानी कि नाउ द फर्स्ट की मेरी एक एसएनएस सर्विस क्या हो गई, रेडी हो। अब सेकंड नंबर पे आता है वर्जनिंग। वर्जनिंग क्या है गाइस? अगर आप में से किसी ने भी लैब करी होगी, मुझे नहीं पता करी है किसी ने, नहीं करी, नहीं करी ना S3 वाले, क्योंकि अगर करी होती तो आपको वहां पर ये ऑप्शन मिलता
जब भी आप बकेट बनाते हैं तो वहां पे ये ऑप्शन आपको विजिबल होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है। वर्जनिंग का मतलब क्या है? इट मेंटेन एक्टिविटी, यानी कि आपके स्टोरेज की एक्टिविटी, आपकी स्टोरेज की एक्टिविटी को मैनेज करने का काम है इसका। यानी कि इफ यू अपलोड एनी डेटा इन क्लाउड स्टोरेज, अगर आप कोई भी डेटा क्लाउड के स्टोरेज में अपलोड करते हो तो वो हर डेटा की एक वर्जन आईडी क्या कर देगा? जनरेट कर देगा। गॉट माय पॉइंट? क्या जनरेट कर देगा? वर्जन आईडी। तो वर्जनिंग बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है कि यहां पर ये क्या करेगा कि लाइक आपने, मैं अगर आपसे बोलता हूं कि आपने आज से 3 महीने पहले 10 o'clock अपनी कॉपी में क्या लिखा, बता सकते हो? नहीं बता सकते ना गाइस? एवरीवन, या मैं आपसे पूछूं 6 मंथ पहले आपने 12 o'clock में अपनी सिस्टम की वर्ड की फाइल में क्या लिखा, आप बता सकते हो क्या? बट यहां पर मैंने अगर वर्जनिंग करी तो मैं हर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता हूं। यानी कि अगर मैंने एक ही फाइल में, लाइक दिस इज माय फाइल, ये मेरी फाइल है, मैंने इस फाइल में डे 1 में लिखा लाइक हेलो इंडिया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये डे 1 का काम है, डे 1 को मैंने हेलो इंडिया लिखा और हेलो इंडिया लिखने के बाद नाउ अपलोड अ फाइल, और मैंने इस फाइल को क्या करा? अपलोड कर दिया पर्टिकुलर, जो भी मैंने अपना एक स्टोरेज बना रखा है उस पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर फाइल को अपलोड कर। जैसे मैं इसको अपलोड करूंगा तो क्या करेगा? ये जो मेरी फाइल बनी है, जैसे मैंने फाइल को अपलोड करा तो ये इस फाइल की एक वर्जन आईडी जनरेट कर देगा। गॉट इट? लाइक 1 2 3। अब मैंने क्या करा, सेकंड डे आया और सेकंड डे में मैंने लिखा हाउ आर यू फ्रेंड, उसी फाइल के अंदर मैंने लिखा, एंड देन सेकंड डे आके भी मैंने क्या करा, उस फाइल को अपलोड करा। तो अब ये क्या करेगा वर्जनिंग? ये यहां पर इस वाली फाइल की वर्जन आईडी दोबारा से जनरेट करेगा, लाइक 4 5। यानी कि आप जितनी बार डेटा अपलोड करोगे उतनी बार वो क्या करेगा? अब यहां पर क्या है कि यहां पर देखिए, अगर मैंने फाइल को दोबारा से जनरेट करा तो हेलो इंडिया दोबारा से अपलोड हुआ, या तो नो? पहले ऑलरेडी अपलोड था वर्जन आईडी 1 में, यानी कि 1 2 3 में अपलोड था, मैंने दोबारा से सेम फाइल को अपलोड करा, तो एक तो ये आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा कि दिस कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल और एग्जिट और रिप्लेस, ऐसा कोई भी एरर आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा। दूसरा, ये यहाँ पे यूज करता है अर्काइव बिट्स। अर्काइव बिट्स का मतलब है इंक्रीमेंटल वैल्यू। यहां पर वो उसी डेटा को एड ऑन करेगा जो डिफरेंशिएट होगा। यानी कि जब आप फाइल दोबारा से अपलोड करेंगे तो वो उस फाइल में हाउ आर यू फ्रेंड को एड ऑन कर देगा। गॉट इट? यानी कि एक ही डेटा के लिए वो 2 बार स्पेस का यूटिलाइज नहीं करेगा। वो कहेगा कि जो फाइल पहला है तो उसको तो रहने देते हैं फाइल में, बाकी नए कंटेंट को क्या कर देते हैं? एड ऑन कर देते हैं। अब आपको अगर देखना है कि पहले आपने क्या करा था, तो पहली फाइल में तो हेलो इंडिया लिखा हुआ था और सेकंड फाइल में हेलो इंडिया हाउ आर यू फ्रेंड दोनों चीज लिखी हुई है। तो जब आप वर्जन आईडी 1 2 3 से देखेंगे तो आपको सिर्फ हेलो इंडिया विजिबल होगा, लेकिन अगर आप वर्जन आईडी 4 5 6 से देखेंगे तो हेलो इंडिया हाउ आर यू फ्रेंड लिखा है। किस टाइम पर आया है, कितना डेट है, किस आईडी से करा है, किस सिस्टम से अपलोड हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर ट्रैक हो जाएगी। With the help of versioning, you can track each and every activity. Clear everyone? Why I am using versioning? Everyone, please reply. Yes, sir. सर फॉर ट्रैक आवर एक्टिविटी। तो गाइस अब आता है लैब हमारी। आज की जो लैब है हमारी क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज करिए वी हैव क्रिएट अ स्टोरेज। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टोरेज क्रिएट करा था। टुडे आई एम क्रिएटेड 2 स्टोरेज अकाउंट इन 2 डिफरेंट रीजन।
लाइक एंड इनेबल रेप्लिकेशन बिटवीन स्टोरेजेस, और ये दोनों स्टोरेज है इनके बीच में मैं इनेबल कर रहा हूं रेप्लिकेशन. So this is like कि I am create two storages, like one storage in like MUMBAI Mumbai S1 storage 1, and second is look like a Singapore S2, and enable replication. Replication. तो why enable replication? Enable replication guys मैंने इसलिए करा है कि if अगर कोई भी डेटा मेरे स्टोरेज 1 के अंदर आए तो उसकी एक कॉपी ऑटोमेटिकली स्टोरेज 2 के अंदर क्या हो जाए, रेप्लिकेट हो जाए. इफ एनी यूजर, लाइक यहाँ पे कोई सिस्टम है आपका है, लाइक एक यूजर है, लाइक दिस यूजर नेम इज लाइक अरुण. अरुण ने क्या करा, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करी लाइक माई डेटा, एंड इस फाइल को क्रिएट करने के बाद इसके अंदर सपोज करो ये लिखा हुआ है हेलो इंडिया, एंड आपने क्या करा, इस वाले बकेट पर इनेबल कर रखी है वर्जनिंग. नाउ इनेबल वर्जनिंग. तो गाइस अब यहां पर आपने वर्जनिंग इनेबल कर रखी है. नाउ इफ यू अपलोड एनी डेटा, अब अगर अरुण यूजर कोई भी डेटा अपलोड करता है, ओके, तो यहां पे मैंने लिख दिया अरुण अपलोड डेटा इन मुंबई स्टोरेज 1. स्टोरेज 1, यानी कि यहां पर जो ये माई डेटा वाली फाइल है, ये माई डेटा वाली फाइल आपके कहां पर आ जाएगी, इस लोकेशन पे आएगी. बट मैंने रेप्लिकेशन इनेबल करा हुआ है, तो रेप्लिकेट होके ये फाइल कहां पर आ जाएगी, आपके इस पर्टिकुलर स्टोरेज में. इससे क्या बेनिफिट है कि इन केस अगर आपका स्टोरेज फेल होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने लैब कराई थी उसमें मैंने सिंगल स्टोरेज बनवाया, अगर स्टोरेज ही डिलीट हो जाए तो डेटा लॉस, यस और नो. बट अब मैंने यहाँ पे एक और चीज डाल दिया रेप्लिकेशन की, मेरे उस डेटा की उस स्टोरेज से एक कॉपी सिंगापुर वाले स्टोरेज में भी चली जाए. तो मैंने स्टोरेज किसके साथ मैप कर दिया, माई डेटा, यानी कि अरुण के सिस्टम के साथ मैंने मैच कर दिया, मैप कर दिया, यानी कि लास्ट टाइम हमने मैप कराई थी. तो यहां पर मैंने टीएनटी ड्राइव से सपोज मैप कर दिया, अरुण ने डेटा रखा, वो डेटा माई डेटा. हो सकता है कि कोई गलती से इस स्टोरेज को डिलीट कर दे, यस और नो, कुछ भी पॉसिबल है. सो मैंने क्या करा, उसकी एक बैकअप स्टोरेज क्रिएट कर दी, कहां पर, सिंगापुर में, कि अगर कोई भी डेटा यहां पर अपलोड होता है तो उसका एक कॉपी ऑटोमेटिकली कहां चलेगा, सिंगापुर. तो चॉइस इज योर, यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ bucket. Then also I am attach SNS सर्विस. मैं क्या करता हूं, मैंने इस बकेट के साथ SNS सर्विस को अटैच कर दिया है कि अगर कोई भी इस बकेट के अंदर डेटा अपलोड करता है तो उसका अलर्ट मुझे मेरी जीमेल यानी कि मेरी मेल बॉक्स पे मिल जाए. एवरीवन गॉट इट द पॉइंट, सिनेरियो समझ में आया पूरा गाइस, पूरी हायरार्की समझ में आई. Yes, sir. When you enable replication या before enable replication, enable versioning. रेप्लीकेशन के लिए वर्जनिंग इनेबल होना मैंडेटरी है. अगर आपकी वर्जनिंग इनेबल नहीं है तो आपकी रेप्लीकेशन भी इनेबल नहीं हो. अनदर ऑप्शन कि अब हम आते हैं एक्सेस परमिशन. एक्सेस परमिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दो टाइप्स की एक्सेस परमिशन है, ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. पहला है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब है डेटा, आप जिस भी डेटा को अपलोड करोगे उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट.
और दूसरा है आपका बकेट। बकेट यानी कि स्टोरेज। अब आप जिस भी डेटा को, यानी कि दोनों पर परमिशन बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होती है, यानी कि आपकी बकेट को भी कोई आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता और आपके डेटा को भी कोई भी आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता। ओनली एडमिन कैन सी एंड एक्सेस डेटा, एडमिन के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टोरेज का डेटा कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस करे, तो उस केस में आपके ऑब्जेक्ट और बकेट दोनों की परमिशन अनब्लॉक्ड होनी चाहिए, यानी कि वो पब्लिक होनी चाहिए। जब तक आप अपनी बकेट्स की परमिशन को पब्लिक नहीं करेंगे, जब तक आपका डेटा आउटसाइड एक्सेस नहीं होगा। तो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब, जिसमें हम एसएनएस सर्विस गाइस एग्जीक्यूट कर चुके हैं। नाउ आई एम क्रिएट अ 2 स्टोरेज अकाउंट, आई एम जस्ट क्लिक ऑन S3। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि एसएनएस सर्विस और स्टोरेज S3 के अंदर क्या फर्क है। द S3 इज अ ग्लोबल सर्विस और एसएनएस सर्विस इज अ रीजन स्पेसिफिक। यानी कि अगर आपने एसएनएस सर्विस मुंबई में बनाई है तो मुंबई की बकेट के साथ ही अटैच होगी, इट्स नॉट अटैच विद सिंगापुर। तो अगर आप सिंगापुर की बकेट पर इस एसएनएस सर्विस को अटैच करेंगे तो ये विजिबल ही नहीं होगी वहां पर। तो द एसएनएस सर्विस रीजन स्पेसिफिक है और जो बकेट है वो ग्लोबल है। तो अगर आप दोनों के साथ अलर्ट लगाना चाहते हैं तो आपको 2 एसएनएस सर्विस बनानी पड़ेगी, एक मुंबई में और एक सिंगापुर में। द सिंगापुर एसएनएस सर्विस अटैच विद सिंगापुर स्टोरेज and Mumbai SNS service attached with Mumbai storage. Now guys, how to execute this lab? First of all, I'm just login with portal, then go to the S3 and create storage. तो यहाँ पर मेरे 2 स्टोरेज बने हुए। Now first of all, I'm delete this storages. तो स्टोरेज आपका जब तक डिलीट नहीं होगा, जब तक उसका डेटा एम्प्टी नहीं होगा। तो बकेट मस्ट बी एम्प्टी बिफोर देन कैन बी डिलीट। तो एम्प्टी बकेट पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा गाइस एंड परमानेंट डिलीट जो भी इसके अंदर डेटा है, ऑब्जेक्ट जिसको हम कॉल करते हैं। सेम एज अनदर बकेट इज अवेलेबल। सबसे पहले मैं एग्जिस्टिंग स्टोरेजेस को डिलीट कर रहा हूं गाइस, देन सिलेक्ट एंड डिलीट। और गाइस ये मेरी बकेट स्टोरेजेस फ्री हो चुकी है। लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि कितनी बकेट्स हम मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं डिफॉल्ट एंड कितना स्पेस है। तो अब आपकी मर्जी, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो आपकी है, ठीक है। नाउ द क्रिएट अ बकेट, गिव द बकेट नेम इज लाइक MUMBAI मुंबई STORAGE स्टोरेज 1। तो मुंबई अंडरस्कोर स्टोरेज 1 एंड मुंबई रीजन में बना रहा हूं एंड ऑनरशिप। तो गाइस यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ऑनरशिप ACL इनेबल, यहाँ पर मैं राइट दे रहा हूं ऑब्जेक्ट को यानी कि डेटा के लिए। बकेट परमिशन बाय डिफॉल्ट क्या है, मेरी ब्लॉक है। वर्जनिंग डिसेबल्ड है, नाउ इनेबल एंड क्रिएट अ बकेट। तो बकेट नेम कंटेनर इनवैलिड करेक्टर, एक मिनट। मुंबई स्टोरेज 121 मैंने नाम दिया गाइस एंड क्रिएट। तो गाइस ये मेरी पहली बकेट क्रिएट हुई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने वर्जनिंग वगैरह सारी चीज इनेबल करी है, लेकिन मैं जो दूसरी बकेट बनाऊंगा उस पर ये कुछ भी चीज इनेबल नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको बनी हुई बकेट पे ये चीजें इनेबल करनी हो कि ऑलरेडी बकेट बनी हुई, क्योंकि बनाते वक्त तो बहुत इजी है, लेकिन अगर कोई स्टोरेज ऑलरेडी बनी हुई हो उस पर अगर इनेबल करनी हो, ये सारी परमिशन देनी हो, तो उसकी स्टेप्स अलग है। तो मैं सेकंड बकेट जो बना रहा हूं लाइक क्रिएट अ बकेट इन सिंगापुर STORAGE storage 122 and select the location is Singapore.
मैं गाइस ना तो यहाँ पर ACL भी डिसेबल रहने दे रहा हूँ, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस भी डिसेबल है, वर्जनिंग भी क्या है डिसेबल्ड है, एंड क्रिएट अ बकेट। पहले मैं आपको दोनों बकेट्स के अंदर अब डिफरेंस दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में आपकी दोनों बकेट्स के अंदर डिफरेंस क्या है। गाइस देखिए यहाँ पे दोनों बकेट्स पे ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक और बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक। यानी कि अगर आप सिंगापुर बकेट पे जाते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी चीज पब्लिश। सेकेंडली इफ यू कैन क्लिक ऑप्शन, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास शो वर्जन, ये आपकी वर्जनिंग का ऑप्शन है। ये ऑप्शन कब आएगा? जब आपकी वर्जनिंग इनेबल है, लेकिन जिस स्टोरेज पर वर्जनिंग इनेबल नहीं होगी वहां पर ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर कहीं भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो गाइस देखिए सिंगापुर लोकेशन पे नहीं आ रहा, तो हाउ टू इनेबल वर्जनिंग। तो अगर आपको किसी भी स्टोरेज पे वर्जनिंग इनेबल करनी है तो क्लिक ऑन प्रॉपर्टी, आपको उस स्टोरेज की प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन देखिए एडिट आ रहा है, एडिट एंड इनेबल वर्जनिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बताता हूं एक और, अगेन बैक टू कि यहां पर अगर मैं मुंबई स्टोरेज के अंदर कोई भी डेटा अपलोड करता हूं, फॉर एग्जांपल ऐड फाइल, और मैं यहां पर कोई भी एक फाइल अपलोड कर देता हूं, तो देखिए मैंने इस मुंबई वाली बकेट पर एक फाइल अपलोड करी है राज एक्सेस की, और नाउ अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और एक्सेस के अंदर जाता हूं, एक्शन के अंदर, तो यहां पर देखिए मेक पब्लिक यूजिंग ACL का ऑप्शन विजिबल हो रहा है आपको। यस और नो एवरीवन? यानी कि अगर आपको किसी भी डेटा को पब्लिकली एग्जीक्यूट कराना है तो आपको मेक पब्लिक यूजिंग ACL पे क्लिक करना ही पड़ेगा, जिस भी फाइल को आप एक्सेस कराना चाहते हैं। सेम एज कि अगर आपने गूगल ड्राइव पे कोई डेटा अपलोड करा, आप उसको शेयर करना चाहते हो तो शेयरिंग ऑप्शन पे आपको क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको देखिए मेक पब्लिक यूजिंग ACL का विजिबल हो रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपको शेयर करने के लिए बोल देगा। बट अगर यही चीज मैं दूसरी बकेट के अंदर करता हूं तो वहां पर स्टोरेज के अंदर आया, अपलोड है डेटा, एड फाइल, एंड लाइक सेम फाइल में गाइस यहां पे अपलोड कर रहा हूं, और अब मैं अगर यहां पर सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर ये ऑप्शन अनविजिबल रहेगा, यानी कि आप इस डेटा को विजिबल नहीं करा सकते। ये भी एक रीजन है। तो अगर आपको इस वाले डेटा को विजिबल कराना है तो आपको इसको ऑब्जेक्ट के राइट प्लस बकेट्स के राइट दोनों को क्या करना होगा? पब्लिक। उस पर मैंने ऑलरेडी पब्लिक कर दिया था बनाते वक्त, बट सिंगापुर पे नहीं करा था। तो अगर आपको इसको राइट देने हो पब्लिक के, तो आप किस तरीके से देंगे? तो गो टू द परमिशन एंड यहाँ पे देखिए ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, यहाँ पे ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस है, एडिट एंड अनब्लॉक, देन सेव। अगर आपने ये ऑप्शन यूज करा है तो यहां पर सिर्फ यानी कि आपकी बकेट क्या होगी? पब्लिक होगी, ऑब्जेक्ट आप फिर भी नहीं कर पाओगे। तो पहले तो आपने बकेट को एक्सेस दिया है, अब आपके पास नेक्स्ट आ रहा है यहां पर ऑब्जेक्ट ऑनरशिप। तो ऑब्जेक्ट ऑनरशिप के अंदर आया एडिट, ACL, आई एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये दोनों ऑप्शंस हैं कि आपको दोनों चीज को परमिशन दो। बकेट एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक लिखा आ रहा है, बट अगर आप बकेट पर जाके देखेंगे तो अब यहाँ पे देखिए वेट रिफ्रेश, तो कैन बी पब्लिक हो गया सिंगापुर की। और अब अगर आप इस बकेट पे जाएंगे और कोई भी डेटा आप इस पे सिलेक्ट करते हो एंड एक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास नी पब्लिक ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? हाउ टू एग्जीक्यूट परमिशन। फिलहाल मैं डेटा को कर देता हूं डिलीट, सिंगापुर लोकेशन। अब एज पर द डायग्राम अगर हम चलें तो अभी हमने दो स्टोरेज बनाई है, दोनों स्टोरेज पे वर्जनिंग क्या कर दी है? नाउ आई एम इनेबलर एप्लीकेशन। मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी डेटा मेरा मुंबई में आए तो उसकी एक कॉपी सिंगापुर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? एग्जीक्यूट हो जाए। So how to enable replication? Simply I'm just go to the Mumbai bucket and go to the management. Then यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है replication rule.
Then create application rule. Give the rule like MUMBAI Mumbai hyphen to SINGA Singapore. Enable source bucket मुंबई स्टोरेज है. अब हो सकता है कि आपकी बकेट दूसरे अकाउंट पे हो, जैसे वीपीसी का हमने करा था, तो इसी तरीके से हो सकता है किसी अदर अकाउंट की बकेट पे आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो आप वो भी यहां पर कर सकते हैं. अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट. डेस्टिनेशन तो सेम स्टोरेज या अदर स्टोरेज. वेट गाइस. नाउ गाइस अब यहाँ पे आ रहा है कि बकेट दिस अकाउंट या अनदर अकाउंट. तो फिलहाल तो हमारी बकेट इसी में है, बट अगर डिफरेंट अकाउंट में करनी है तो हम वो भी आगे चल के करेंगे. तो लाइक अ ब्राउज एंड सिंगापुर. मैं एप्लीकेशन किसके साथ करना चाहता हूँ? सिंगापुर. यानी कि सेम अकाउंट बट डिफरेंट रीजन, और मैं सेम रीजन में भी रख सकता था. तो वही है वीपीसी वाला कॉन्सेप्ट जो हमने वीपीसी में करा है. सेम वीपीसी या डिफरेंट वीपीसी या डिफरेंट रीजन वीपीसी या डिफरेंट अकाउंट वीपीसी. तो सेम है, सेम बकेट इन विद इन रीजन, सेम अकाउंट एंड डिफरेंट रीजन या डिफरेंट अकाउंट. तो यहाँ पे फिलहाल हमने डिफरेंट रीजन ले लिया है. आईएम रोल, तो आईएम का टॉपिक आपका आगे आएगा. तो फिलहाल आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रोल करते हैं. तो दिस इज अ कंट्रोल पैनल. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि आईएम इज अ कंट्रोल पैनल, यानी कि मैं बकेट को एक्सेस करने का राइट दे रहा हूँ यहाँ पर. तो हम लोगों ने एक यूजर बनाया था थ्रू आईएम रोल के थ्रू, आईएम में जाके. तो वही आईएम है. एंड लाइक का क्लिक ऑन सी. गाइस यहाँ एक पॉपअप मैसेज देगा ये. अभी वो मैसेज पहले नहीं आता था, अब आने लग गया है. नो डू नॉट रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट और यस रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. यानी कि जो ऑलरेडी डेटा पड़ा है, क्या आप उसको भी रेप्लिकेट कराना चाहते हो या इसके बाद जो आप अपलोड करोगे उसको कराना चाहते हो. तो अगर आप यस कर देंगे तो जो ऑलरेडी पड़ा है वो भी हो जाएगा, नो कर दोगे तो नहीं होगा वो. तो नाउ आई एम इनेबल अ रेप्लिकेशन. तो यहां पर गाइस मैंने क्या करा, नाउ एज पर द डायग्राम अगर हम चलें तो एज पर द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएट अ टू स्टोरेज अकाउंट, then enable versioning in both accounts, then enable replication, then provide object access permission and bucket access permission. Is it clear guys? Krishna, Arun, Pradeep, Priya, Rahat, Yes, sir. Subhan, Talib, clear hai? Yes, sir. Now guys the next point is, सर हमारी समझ नहीं है. प्रदीप नहीं आ रहा तो पढ़ना पड़ेगा. वीडियो को दोबारा से प्ले करो और पढ़ो. सिंपल सा है यार. डेटा अपलोड कर रहे हैं, डेटा कैंसिल हो गए तो दूसरी जगह, यानी कि अगर आपके पास पेटीएम की ऐप नहीं चल रही है आपकी, तो आप कहां से पैसे ट्रांसफर करोगे? फोन पे से करोगे. तो बैकअप प्लान नहीं करोगे. अब डिपेंड करता है कि वो फोन पे और दोनों एक ही जगह पर है या अलग अलग लोकेशन पर है. अगर आपका एक मोबाइल फोन नहीं चल रहा है तो आप दूसरे नंबर से तो कॉल करोगे. यस और नो प्रदीप? सर शुरू से ही नहीं आया, पहले से ही वो बकेट वाला भी चैप्टर हमारे समझ में ही नहीं आया. क्या चीज नहीं आया? सर आप हमको मेरे से यही हाँ बताओ क्या. सारी चीज सर बाउंस से जानी है, हमारे ऊपर से जानी है, मतलब समझ ही नहीं आ रही. प्रदीप इससे पहले वाली वीडियो देखी आपने? जो चीज नई होती है वो कभी भी एक बार में समझ नहीं आती. बकेट का मतलब स्टोरेज है, डेटा रखने का. आप ऑफलाइन Yes, क्लास sir. में आके मिलो मेरे से. ठीक है सर. ओके नाउ देन गाइस अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? देखो प्रदीप, अगर इतनी क्लियरिटी में भी नहीं आ रहा ना, तो इतनी क्लियरिटी पे तो यूट्यूब पे सिंगल वीडियो भी नहीं मिलेगी. यहाँ पर एक एक चीज का मीनिंग मैंने बताया कि किस चीज का क्या यूज है. बकेट क्या है? एक स्टोरेज है, डेटा जहां पे आप रख रहे हो. हार्ड डिस्क है आपके लैपटॉप की, क्लाउड पे उसको बकेट बोला जाता है, और आप लैपटॉप में हार्ड डिस्क बोलते हो और पेन ड्राइव बोलते हो. तो डेटा आप एक पेन ड्राइव में रखना चाहते हो, दो पेन ड्राइव में रखना चाहते हो, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस है.
जब तक नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, 2 से 3 घंटे एक टॉपिक पे नहीं दोगे, आपकी कोई भी चीज क्लाउड की क्लियर नहीं होगी। वो फिलहाल क्लियर हो जाएगी, लेकिन 3 to 4 डेज के बाद आपके माइंड से व्हाइट वॉश हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वीपीसी वाला टॉपिक, अगर मैं एक हफ्ते बाद वीपीसी अगर किसी से पूछूंगा ना बना के दो, तो बगैर नोट्स खोले बना नहीं सकता। जब तक एक चीज की 20 टाइम्स आप रिवीजन नहीं करोगे, आपको चीज क्लियर नहीं होगी। ये मैं आपको रिटर्न में लिख के दे सकता हूं। तो चलिए गाइस, एक और ऑप्शन बचता है, हाउ अटैच एसएनएस सर्विस। मैंने अभी स्टोरेज के साथ एसएनएस सर्विस अटैच नहीं करी है, क्योंकि एसएनएस के थ्रू मुझे चाहिए कि अगर माई डेटा यानी कि ये डेटा अगर यहाँ अपलोड हुआ है तो किस लोकेशन से हुआ है, इसका क्या आईपी है, डेटा का क्या साइज है, क्या नेम है, वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी अलर्ट मुझको मेरे मेल बॉक्स यानी कि मेरी ईमेल पर मिल जाए। सेम ऐसे अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा जमा करना है तो उसका आपके पास मैसेज आए कि भाई किस ब्रांच से, किस लोकेशन से मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ है, कितना हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पर एसएनएस सर्विस। तो हाउ टू अटैच एसएनएस सर्विस, क्लिक ऑन बकेट एंड जस्ट क्लिक ऑन मुंबई, क्योंकि मैंने आई थिंक से मुंबई रीजन नहीं बनाई है। और मुंबई में जाने के बाद क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में जाके वर्जिंग तो हमने इनेबल कर ली। यहीं पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन, लाइक वन मोर ऑप्शन इज कमिंग इज नोटिफिकेशन, इवेंट नोटिफिकेशन, देन क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन। गाइस एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैंने ये लैब एक ही बार में कंप्लीट नहीं करी तो ये कल भी इतना ही मुझे एक ही लैब में करना पड़ेगा, और अगर मैंने बहुत ज्यादा स्लो करा तो इसी की ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे हो जाएगी, क्योंकि क्लाउड में आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने की। आप नहीं कर पा रहे हो, वीडियो से करो ना, वीडियो को फ्लो में रख के नोट बनाओ, कॉपी बनाओ, बट आप में से कोई बना ही नहीं रहा है। तो गाइस यहां पर आ रहा है क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन, मैंने यहां पे दे दिया माई अलर्ट, यू कैन गेट द एनी नेम। किस चीज के अलर्ट मिले आपको, ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट, यानी कि अगर कुछ भी चीज उसके अंदर क्रिएट होता है, कट होता है, या ऑल ऑब्जेक्ट रिमूव, कोई भी चीज डिलीट होती है, मुझे उन दोनों चीज के अलर्ट चाहिए, यानी कि कोई भी चीज अपलोड होती है या कोई भी चीज डिलीट होती है, इन दो चीज के अलर्ट चाहिए वाया किसके, एसएनएस सर्विस, एंड सिलेक्ट द एसएनएस सर्विस माई क्लाउड अलर्ट, देन सेव चेंजेस। क्लियर गाइस, जैसे ही मैंने यहां पर S3 के साथ एसएनएस सर्विस को अटैच करा, यू कैन सी कि मेरे पास एक अलर्ट मैसेज यहां पर दोबारा से आ गया। वो बता रहा था Amazon S3 इवेंट टेस्ट इवेंट, उसने टेस्ट करा है पर्टिकुलर माई मुंबई स्टोरेज 121, गॉट इट, उसने यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज भेज दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डेटा अपलोड। तो लास्ट टाइम तो मैंने मैप करके डेटा अपलोड करा था, अब मैं विदाउट मैप करे डेटा अपलोड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट क्लिक ऑन मुंबई स्टोरेज, देन अपलोड एंड ऐड फाइल। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं पहले एक काम करता हूँ, एक फाइल ही बना लेता हूँ माई डेटा के नाम से। डेटा फाइल गई थी यहाँ पर एक बनी हुई है जिसके अंदर लिखा है हेलो इंडिया, बाद में करते हैं उसको। मैंने यहाँ पे एक हेलो इंडिया वर्ड लिखा। नाउ आई एम अपलोड दिस डेटा इन मुंबई स्टोरेज, ऐड फाइल एंड क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड डेटा फाइल। गाइज ये फाइल मेरी यहां पर अपलोड हो गई, डेटा फाइल। अब अगर आप इस डेटा फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, इस डेटा को, नाउ आई एम जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग। This conference will now be recorded. अगर मैं इस डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हो तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन डेटा फाइल, और यहां पर देखिए ये इसका एक यूआरएल आ रहा है। आई एम कॉपी दिस यूआरएल एंड शेयर विद यू। तो गाइज मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में ये शेयर कर रहा हूं और आप यहां से चेक करिए। और मैं व्हाट्सएप पे, This conference will now be XML recorded. एरर आ रहा होगा। जी सर। यस सर, एरर तो है। अब एरर आने का रीजन क्या है कि जब तक इस फाइल को मैं यहाँ पे देखिए, मेरे पास भी सेम ही एरर आ रहा होगा जो एरर आपके पास है। जब तक मैं इस फाइल को
मेक पब्लिक नहीं करूंगा, ऑब्जेक्ट एक्शन और मेक अ पब्लिक, इसलिए ये ऑप्शंस मैंने पहले बताए आपको। अब आप रिफ्रेश करो, आपके पास वो फाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर द पॉइंट? एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने फाइल के अंदर कुछ भी चेंज करके दोबारा से अपलोड करा तो ये फाइल दोबारा से एरर देगी, एक्सेस डिनाइड हो जाएगी और आपको फिर से पब्लिश, यानी कि यहां पर यह है कि आप कितना डेटा पब्लिश कराना चाहते हो। गॉट इट? मैं यहां पे क्या करता हूं, नाउ अगेन कम टू द फाइल। अब यूजर नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे आने के बाद उसने क्या करा, डेटा फाइल ओपन करी और यहां पे काम करा। क्लियर? ये मैंने ऐड कर दिया, लाइक ये सब लिख दिया एंड सेव भी कर दिया। देन अपलोड फाइल, मैं अगेन आता हूं स्टोरेज पे, अपना डेटा क्लाउड पे अपलोड करता हूं। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन बकेट एंड मुंबई स्टोरेज। ऑलरेडी यू कैन सी द फाइल साइज 15 बाइट। मेरी फाइल का साइज कितना है? 15 बाइट्स है। डेट सितंबर 11/11/22 पर मैंने पुरानी वाली फाइल करी है। नाउ अपलोड, एड फाइल एंड देन अगेन क्लिक ऑन डेटा फाइल। अब कितनी बाइट्स की फाइल है मेरी? 97, क्योंकि और भी ज्यादा मैंने कंटेंट उस पर लिख दिया है। नाउ गाइस यू कैन रिफ्रेश। अब आप रिफ्रेश करिए, गिव यू द अगेन एरर। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से जाके इस फाइल को एक्शन में जाके मेक पब्लिक करूंगा। नाउ यू कैन सी विजिबल हो गया। आप सभी लोग डेटा विजिबल कर रहे हो, ये मेरे हाथ में है। यस सर। बट गाइस अब यहां पर एक पॉइंट देखिए, अब यूजर कहता है कि आप एक बात बताइए कि आपने कल क्या काम करा। आपके पास तो करंट फाइल है और यहां पर अगर ये बहुत बड़ी फाइल है तो ट्रैक कर लोगे। अगर यहाँ पे 1000 वर्ड होते तो ट्रैक कर लेते? नहीं कर सकते ना यहाँ पे। अब मैंने वर्जनिंग इनेबल करी हुई है, तो विद द हेल्प ऑफ वर्जनिंग, यानी कि मैंने फाइल को 2 बार अपलोड करा है ना, तो फिर दोनों फाइल की वर्जन आईडीज मेरे को जनरेट कर, और दोनों फाइल्स के यूआरएल भी अलग अलग होंगे। मैंने अभी आपको एक यूआरएल दे रखा है पेरेंट वाला, गॉट इट? यानी कि जो बकेट के अंदर होगा ना फाइल, उसको एक्सेस आपको दिया है। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि पुराने वाला, तो आप अपनी बकेट पे आइए और यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाया था मैंने, शो वर्जन वाला। आपको, आप इस शो वर्जन पे जैसे ही इनेबल करोगे इसको क्लिक, तो ये आपको देखिए यहां पर आपकी दोनों फाइल दिखा देगा, डेटा फाइल 97 MB और डेटा फाइल txt 50। अगर मैं इस वाली फाइल पे क्लिक करूंगा और इसका यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करता हूं, तो देखिए हेलो इंडिया, आगे दोनों यूआरएल अलग अलग गाइस, एवरीवन। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करिए, तो आप अगर दोनों चीज के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पहली फाइल 11/22/30 पे अपलोड हुई थी और दूसरी 11/25/33 पे अपलोड हुई। टाइमिंग बता दिया, डेट बता दिया, साइज बता दिया, कितना डेटा है। नाउ मैंने क्या करा हुआ था, एसएनएस सर्विस भी इनेबल करी हुई थी कि अगर कोई भी डेटा मेरा अपलोड होता है तो उसके अलर्ट मिले विद लोकेशन। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द माय पब्लिक आईपी। आप मेरा पब्लिक आईपी देखिए 119105। नाउ आई एम जस्ट कम टू द मेल आईडी। मेरी मेल आईडी पे 2 अलर्ट आ रहे हैं क्योंकि मैंने 2 बार डेटा क्या करा है, अपलोड करा है। मैं ये देखिए पहले वाले अलर्ट पे क्लिक करता हूं, वो बता रहा है कि आपकी जो फाइल का साइज है वो कितना है, 15 है। फाइल का नेम क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा फाइल है। इवेंट किस रीजन में, एपी साउथ 1 यानी कि इंडिया रीजन में मैं बैठा हुआ हूं गाइस। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिएट हुआ है पर्टिकुलर किस आईपी से, 119105। मेरा आईपी भी यहां पर आ गया। सेम है सेकंड, अगर आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहां पर फाइल साइज आपको क्या दिखा रहा है, 97, और पर्टिकुलर क्या, उसी आईपी से दोबारा से फाइल क्या हुई है, अपलोड हुई है। अगर मैं यहां से कोई चीज डिलीट कर देता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल सिलेक्ट ऑल, और मैं यहाँ पे एक एक करके फाइल डिलीट करता हूं, लाइक
राज वाली फाइल को, राज एक्सेस की को मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं। क्योंकि मैंने क्या दिया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट और ऑब्जेक्ट रिमूव दोनों के अलर्ट मिलने चाहिए, यानी कि कोई भी डेटा अगर अपलोड होता है और कोई भी डेटा मेरा डिलीट होता है। तो नाउ यू कैन सी गाइस, अगेन मेरे पास यहां पर अलर्ट आएगा, अलर्ट नंबर 3। और अब क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट रिमूव किस आईपी से, सेम आईपी से। इस आईपी पे जो बंदा उसने डेटा को डिलीट करा है, डेटा क्या नाम है, राज एक्सेस की। क्लियर एवरीवन? दैट्स व्हाई कि मैंने एसएनएस सर्विस क्या करी है, इनेबल। अब अगर मैं यहां पर आता हूं और मेरी ये डेटा फाइल भी डिलीट हो गई, गाइस एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने वर्जनिंग इनेबल करी हुई है और अगर आपने अपनी फाइल को डिलीट भी कर दिया है, तो आप वर्जनिंग की हेल्प से उसको रिकवर कर सकते, यानी कि जब तक आपकी फाइल वर्जनिंग शेडो, यानी कि वो एक तरीके की शेडो कॉपी है, यानी कि बैकएंड में स्टोरेज में सेव रहती है, कि अगर जब तक आपकी वर्जनिंग, यानी कि एक क्या है, वो एक तरीके से सॉफ्ट डिलीट है, कि अगर आपने डिलीट भी कर दिया तो हमारी फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है, क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो यहां पर भी वही कंडीशंस है कि ये सॉफ्ट डिलीट प्रोसेस है, कि अगर आपने यहां पर अपनी फाइल को डिलीट करी और अगर आपने वर्जनिंग इनेबल करी हुई है, तो यहां से जो भी फाइल आपने डिलीट करी है वो फाइल आपको शो वर्जन में दिखेगी। यानी कि क्यों, क्योंकि वर्जनिंग में उसकी दोनों फाइल पड़ी हुई हैं, तो वो वहां से उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देगा। यहाँ पे देखिए ये वाली फाइल है जो मैंने डिलीट करी, अगर मैं इस फाइल को दोबारा से यहां से डिलीट कर देता हूं, अब मैं कहां से डिलीट कर रहा हूं इसको, वर्जनिंग से डिलीट कर रहा हूं गाइस। इफ आई अगेन डिलीट दिस फाइल, तो ये जो फाइल है दोबारा से मेरे प्राइमरी में आ जाएगी। यानी कि जब तक वर्जनिंग मेरी डिलीट नहीं होगी, जब तक मेरी फाइल डिलीट, अगर मैंने वर्जनिंग से सबसे पहले यहां से सारी फाइल्स को क्लीन कर दिया, ये देखिए एक्सेस वाली की भी है, अगर मैं यहां से डिलीट करता हूं तो ये फाइल भी मेरी क्या हो जाएगी, तो ये एक रिसाइकल बिन की तरह भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहां से ही सारी चीजें डिलीट कर दी तो फिर ये वहां पर रिकवर नहीं होगी। अब मैंने अगर यहां से इस फाइल को सबको डिलीट कर दिया और अब मैं अगर अपने प्राइमरी पे जाता हूं और यहां से देखिए, तो यहां से भी आपकी सारी की सारी फाइल्स क्या हो गई, डिलीट हो गई। बट मैंने क्या करा, डेटा लॉस। बट मैंने यहां पर अगर आप डायग्राम देखें तो मैंने यहां पर रेप्लिकेशन इनेबल करा हुआ, यानी कि अगर मेरा मुंबई से डेटा लॉस हो गया, बट मैंने रेप्लिकेशन इनेबल ही इसलिए करा था कि उसकी एक कॉपी मेरे कहां पर चली जाए, सिंगापुर, तो मैं सिंगापुर से रिकवर कर सकता हूं। नाउ चेक कि अगर मेरी कॉपी सिंगापुर लोकेशन पे है तो मेरा डेटा क्या है, मेरा रेप्लिकेशन भी काम कर रही है। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सिंगापुर, तो आप देखिए यहां पर आपकी वो डेटा फाइल है विद वर्जन कॉपी। क्लियर एवरीवन, गॉट इट द पॉइंट? तो ये इंटरव्यू से पूछा जाता है कि व्हाट इज, व्हाई यूज ऑफ द रेप्लिकेशन, व्हाट इज वर्जनिंग, व्हाट इज एसएनएस सर्विस। तो ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस है। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर, इतना काफी है आज के लिए, कंटिन्यू।